जय श्री लाल धागे सरकार। हमारी प्यारी प्यारी बहनों को लाल धागे सरकार सबकी झोली भरे, हमारी प्यारी बहनों पर कृपा बनाए रखे लाल धागे सरकार। लाल धागे सरकार से मेरा यही प्रार्थना है कि लाल धागे सरकार सभी बहनों को झोली भरिएगा, सबके घर कुल का दीपक दीजिए। हमारा यही लाल धागे सरकार से प्रार्थना है और मेरे को भी दीजिएगा, क्योंकि मैं भी आपसे इतने दिन से जुड़ी हूँ, तो आप तो जान ही रहे हैं कितने दिन से मैं जुड़ी हूँ। तो प्लीज़ बाबा मुझ पर भी कृपा कीजिए और सारी बहनों पर कृपा कीजिए। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये जानना है आप लोग को भी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए मैंने अखंड ज्योत जलाई थी इस महीना, आप लोग को पता है मैंने वीडियो डाली थी, तो मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया कि नहीं आया। बहुत सारे लोग हमारी बहनें जो कंफ्यूज है कि हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आया है कि नहीं आया है, और मैंने कितने दिन का अखंड ज्योत जलाई थी और मेरा क्या रिजल्ट आया। तो देखिए मैं अभी अखंड ज्योत के बारे में बता रही हूँ। होता है कि अखंड ज्योत कैसे जलाए, क्योंकि टाइम से पीरियड नहीं आता है तो पता नहीं चलता है कि किस तारीख को हमारा पीरियड आने वाला है और किस तारीख को मैं अखंड ज्योत जलाऊँ। तो देखिए आप कभी भी अखंड ज्योत जला लीजिएगा, आपका जब भी मतलब कि मन करे कि हाँ हमें अखंड ज्योत जलाना है तो आप जला के और सच्चे मन से प्रार्थना जरूर कीजिएगा आपका अखंड ज्योत। देखिए अखंड ज्योत का भी नियम होता है, फुक्की कितने दिन का जलाना है। देखिए अखंड ज्योत जलाने के लिए भी टाइम होना चाहिए, उसका नियम होना चाहिए कि अखंड ज्योत हमें कितने दिन जलानी है। मेरे पास ऐसा भी कमेंट आ रहा है कि मैंने 1 महीने का दीपक जलाई हूँ और मेरा 1 महीने का अखंड ज्योत जल रहा है। तो देखिए आपका अगर हो रहा है तो जो 4 दिन के लिए आपने नियम किए हैं वो भी नियम पूरे 1 महीने के लिए भी करने पड़ता है। अखंड ज्योत का यही मतलब है कि आप 4 दिन के लिए कीजिए या 10 दिन के लिए कीजिए, नियम सिर्फ एक ही चलता है, जो नियम हो रहता है वही नियम होता है, आपको वही नियम का पालन करना रहता है, ठीक है। और रह गई बात कि अखंड ज्योत जलाने से पहले मुझे क्या संकल्प लेना होता है, मैं कैसे अखंड ज्योत जलाऊं। तो देखिए आपका अखंड ज्योत जलाने के लिए सबसे पहले आपको अपना जो ओव्यूलेशन होता है उसके बाद ही आप रखिएगा तो सही रहेगा, क्योंकि ओव्यूलेशन के समय आप रखिएगा तो अखंड ज्योत में जो जलाया जाता है वो ब्रह्मचारी में ही जलाया जाता है। ब्रह्मचारी में ही आप अखंड ज्योत जला सकते हैं। देखिए अखंड ज्योत जलाने के बाद आप अपने हस्बैंड के संपर्क में नहीं आना चाहिए। और जहाँ इतना भी होता है कि हमने देखी हूँ और मैंने भी की हूँ कि जब अखंड ज्योत जलाया जाता है तो अपने हस्बैंड के साथ एक बिस्तर पर भी नहीं सोया जाता है, खटला पर भी नहीं सोया जाता है, बेड पर भी नहीं सोया जाता है। ये मैंने देखी हूँ और मैंने करी हो, और मेरे पास जो भी रहते हैं लोग वो भी हमको बताते हैं, ठीक है। अखंड ज्योत जलाने के लिए बहुत सारा ऐसा नियम होता है जो फॉलो करने पड़ता है आपका। जैसे कि जो हम लोग नॉर्मल जो दीपक जलाते हैं उस टाइप का दीपक नहीं होता है, उन दीपक में बहुत ही ध्यान देने पड़ता है, हमें दरवाजे को बंद नहीं करने पड़ता है, हमें बाहर नहीं जाना पड़ता है। दियों को हमेशा जो अखंड ज्योत जल रहा है उनके पास हमेशा रहना चाहिए, जैसे आधा 1 घंटा पर उन दियों को देखना चाहिए, उस दीपक को लो को देखना चाहिए, हमारा कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है कैसा जल रहा है, सब चीज़ उस अखंड ज्योत को हमें देखने पड़ता है। जैसे छोटे बच्चे रहता है ना उस तरह से अखंड ज्योत को हमें देखभाल करने पड़ता है और उनकी सेवा पूजा आराधना भी करने पड़ता है। और जैसे आप डेली आप जिसे नहा के पूजा आरती कर रहे हैं वैसे अखंड ज्योत भी जला रहे हैं तो करना है। अखंड ज्योत को जला के जैसे रख दिए वैसे रहने दीजिएगा और आप अपनी दूसरी दिया जला के आप आरती कर लीजिएगा, आपका दीपक जलते रहेगा अखंड ज्योत, और दूसरे दिया से आप आरती कीजिएगा और पूजा कीजिएगा। आप ऐसा सोचिएगा कि मेरा अखंड ज्योत जल रहा है तो मेरा तो दीपक जल रहा है, मेरे दीपक जलाने की जरूरत नहीं है, तो नहीं है। आप पहले एक दीपक जला लीजिएगा और उससे ही आरती कीजिएगा, क्योंकि अखंड ज्योत वो जल रहा है, उससे आपको नहीं छूना है ना कुछ करना है, वो जैसा है वैसे ही रहने चाहिए, ठीक है। देखिए मेरा मानना है कि आप अगर अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो ज़्यादा नहीं 5 या 9 दिन या 11 दिन का ही संकल्प लीजिएगा, क्योंकि उन देखभाल भी करना मुश्किल हो जाता है, ज़्यादा दिन का रहता है तो कि दिया बुझना नहीं चाहिए। आप कितने दिन तक ले देखभाल कर सकते उतने दिन का ही संकल्प लीजिएगा
और संकल्प लेने के लिए भी आपको हाथ में दीपक लेके संकल्प लीजिएगा, और पैसा, चावल और जल और पुष्प जो फूल होता है वो सब लेके आपको संकल्प लेनी है। आप जितने दिन का लेना चाहते हैं उतना दिन के संकल्प ले लीजिएगा, ठीक। आपका तो ये संकल्प की होगी, पर अब मेरा रिजल्ट क्या आया है और मैंने दीपक जलाई थी तो मेरा क्या फायदा हुआ, ये भी जानना है आप लोग को, जरूरी है। तो देखिए, मैंने 5 दिन का दीपक जलाई थी। आज है 18 तारीख, और 18 तारीख को मेरा 17 तारीख पार हो गया, आज 18 तारीख है। तो आप लोग का बहुत कंफ्यूज होंगे कि मेरा 17 तारीख का डेट था और 18 तारीख हो गया, तो क्या मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया कि नहीं आया। तो देखिए, मैंने अखंड ज्योत तो ऐसे जलाई थी मैंने पॉजिटिव के लिए ही, और मैंने बाबा से मांगी थी, संकल्प ली थी कि मेरा इस महीना रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा और मैं इस महीना धाम पर आने वाली ही हूँ। और मेरा देखिए 24 का टिकट है, मतलब 24 को धाम पर पहुँचना है और 23 का मेरा टिकट है, 23 के घर से निकलना है। तो फाइनली दोस्तों, मेरा रिजल्ट, मेरा संकल्प, मैंने तो रिजल्ट लेने के लिए ही अखंड ज्योत जलाई थी, और ऐसा सभी बहनों चाहती है कि मेरा रिजल्ट, मैं अखंड ज्योत जलाऊं और मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आए। फाइनली दोस्तों, सबका मन में यही चलता है कि मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। मैं इस महीना अखंड ज्योत जलाई हूँ, और बहुत सारी बहनों का होता है कि अखंड ज्योत जलाती है लेकिन उनकी भरोसा टूट जाता है और निराशा में चली जाती है। तो ऐसा नहीं करना है। अगर इस महीना नहीं आया तो अगले महीना कीजिए, अगले महीना नहीं आया तो अगले महीना कीजिए, पर निराश नहीं होना है। निराश तो बिल्कुल भी नहीं होना है। जब तक ले कहते ना कि आत्मा है तब तक ले विश्वास करना है, और विश्वास को जगाते रहना है, और हमेशा पूजा भक्ति करते रहना है। आप लाल धागे सरकार से जुड़े हैं तो लाल धागे सरकार को हमेशा दीपक जलाते रहिए। तो दोस्तों, मेरा भी दीपक जला था और आप लोग का इंतजार है कि मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया था कि नहीं आया था। तो फिलहाल दोस्तों, मैंने 5 दिन का दीपक जलाई थी और मैं संकल्प ली थी इस महीना का, लेकिन मेरा संकल्प था 17 तारीख को मेरा पीरियड का डेट था। तो क्या मेरा पीरियड मिस हो गया? तो दोस्तों, मेरा पीरियड मिस नहीं हुआ है, मेरा पीरियड आ गया था। मेरा अखंड ज्योत जल रहा था, लेकिन लाल धागे सरकार मेरे अखंड ज्योत की लाज नहीं रखे। लेकिन फिर से मैं हार नहीं मानी हूँ, फिर से मैं दीपक जलाऊंगी, अगले महीना फिर अखंड ज्योत जलाऊंगी, और फिर से मैं लाल धागे सरकार से विनती करूंगी, प्रार्थना करूंगी, और मेरा रिजल्ट पॉजिटिव जरूर आएगा। मैंने ठान ली हूँ कि लेकर ही, कि इस बार मेरा तो नेगेटिव कर दिए, मेरा पीरियड आ गया, लेकिन अगले महीना मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए। मैं इस महीने धाम पे अब की जा रही हूँ, पर अगला बार मुझे बुलाइएगा तो रिजल्ट पॉजिटिव लेकर ही बुलाइएगा, मैं मान ली हूँ। और अब मैं नहीं जाऊँगी, ये लास्ट है, इसके बाद मैं नहीं जाऊँगी। मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तबे जाऊँगी, ठीक है दोस्तों। आप लोग का भी ऐसा ही संकल्प हो, आप लोग का भी जल्दी से झोली भर जाए। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा, और जो भी पूछना है तो आप वीडियो में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक।